हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स क्लास 10th PYQ 2025 का प्रैक्टिस। इससे पहले 10 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके थे। इस सेशन में आगे का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसे जाकर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। 10 तक हम डिस्कशन कर चुके थे। 11 नंबर से क्वेश्चन है हमारा निर्देशांक ज्यामिति का। बिंदु ए दे रखा है 0 1, बी 0 5, सी 3 4 किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्मूला को याद रखेंगे कि एक यहाँ पर हम एक सर्कल बनाएं, इसमें x1 लिखें, इसमें x2 लिखें, इसमें x3 लिखें। इससे हमें एक फॉर्मूला क्रिएट होगा। ये 1/2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम x1 को लेंगे, x1 लेंगे y2 y3, तो यहाँ पे लिखेंगे y2 माइनस y3। उसके बाद x2 को लेंगे, अगर यहाँ प्लस x2 लेते हैं, x2 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x2 ले लिया है तो x3 और x1 हो जाएगा, तो y3 y1। फिर प्लस x3 अगर लेते हैं तो 3 वाले को छोड़ करके x1 x2 है तो उसके जगह पर हम लिखेंगे y1 माइनस का y2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया, क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पर देखेंगे आगे कि हम डायरेक्ट कैसे बैठाते हैं। ये 1/2 लिखेंगे, फॉर्मूला रखने की जरूरत भी नहीं है आपको। अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा कि x1 हम बोले थे, x1 का मान क्या है 0। जब यहाँ पर 0 आएगा और आगे कोई भी संख्या रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे कि x2 का मान भी 0 है, x2 का मान ये है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। तो x2 अगर यहाँ पर रखेंगे तो x2 भी 0 है, तो ये हो जाएगा आपका। आगे जो भी संख्या रखेंगे मल्टीप्लाई में होगा वो 0 हो जाएगा। उसके बाद आता है x3। x3 का वैल्यू देखेंगे, ये x1 है, x2 है, x3 है। x3 यहाँ पर हमारे पास है 3। x3 कितना है 3, x3 3 है। आगे होता है y1 और y2 होता है। y1 की अगर हम बात करें तो 1 है, और y2 का बात करें तो 5 है, तो 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे 4 हो जाएगा। इन सब से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 4 या 12, बट्टा में हो जाएगा 2, काटेंगे तो सिंपल निकल जाएगा, हमारा आंसर 6 निकल जाएगा। इससे भी बेस्ट एक तरीके आसान तरीका हम बताएंगे आपको जब हम चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे, तब और आसान तरीका से बताएंगे जिससे हम सेकंड और 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। 10 10 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 80 डिग्री और 10 67 डिग्री। इसे आप देखते ही आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, एक चीज़ याद रखना है कि 10 90 डिग्री, 10 90 डिग्री बराबर होता है आपका 1। 10 90 डिग्री 1 होता है। तो अब यहाँ देखेंगे 10 और 80, 10 और 80 90 डिग्री हो गया। उसके बाद फिर यहाँ देखेंगे 23 और 67 90 डिग्री हो गया। तो अब बताइए कि 10 ये भी है और 10 ये भी है। अगर ये 1 है, ये भी 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। सही आंसर इसका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर में, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है 100 और 144, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्षेत्रफल दे करके या तो भुजा पूछा जाएगा या त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा। यहाँ पर क्षेत्रफल अगर दे रखा है, इसका मतलब है कि स्क्वायर में दे रखा है, स्क्वायर में दे रखा है। 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, 144 किसका स्क्वायर है 12 का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 और 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 और 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। वहीं पर अगर भुजाएं दे रखा होता, भुजा अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 5 है और भुजा यहाँ पर मान लीजिए 6 है, तो ये 5 का स्क्वायर कर देते हैं 25, 6 का स्क्वायर कर देते हैं 36। आगे इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो उस पर डिस्कशन करेंगे डिटेल से। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर। किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त का यहाँ पर इससे इसको प्रतिच्छेद करें, या इसको इस तरह से प्रतिच्छेद करें, या इसको इससे प्रतिच्छेद करें। ये वाले भाग, ये वाले भाग और ये वाले भाग सारे जीवा कहलाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर जीवा हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर में। 15 नंबर क्वेश्चन है, अभी जो बताए थे भुजा दे रखा हो क्षेत्रफल पूछ रहा हो, तो सेम उसी तरह से। तो यहाँ पर अगर क्षेत्रफल दे रखा होता तो यहाँ पर 2 हो जाता और 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है, भुजा दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात कितना हो जाएगा आपका 2 और 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 किस ऑप्शन में भुजाएं दे रखा है और क्षेत्रफल पूछ रहा था। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, उसके बाद 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस ऑप्शन में आपका 16 और 81 होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। वही उल्टा अगर यहाँ पे होता कि क्षेत्रफल ये दे रखा होता, भुजा निकालना होता, तब हम यहाँ पे 2 और 3 कर सकते थे। यहाँ पर भुजा है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है स्क्वायर करना। जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये 16 और 81 हो जाएगा और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर में। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर है, EF बराबर 4 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज DE का क्षेत्रफल क्या होगा। अब दो त्रिभुज अलग अलग बनाएंगे हम। एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, A B और सी। एक त्रिभुज बनाएंगे DEF, एक त्रिभुज बनाएंगे DEF, D E और F।
अब यहाँ पर देखेंगे कि क्षेत्रफल हमें दे रखा है किसका, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है, और यहाँ पर बीसी बराबर 3 है, इसका मतलब है कि ये 3 है। उसके बाद ई एफ बराबर 4 है, तो ये 4 हो गया। अब चलिए हम डायरेक्ट बैठाते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि हम बैठाते कैसे हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी और सी, वो समझाने के लिए बताए थे, वरना एक लाइन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद त्रिभुज है आपका डी ई एफ हो जाएगा, डी ई एफ हो जाएगा बराबर, ये बी सी ऊपर लिखेंगे और उसके बाद ई एफ नीचे लिखेंगे, ई एफ को नीचे लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे इसका वैल्यू हमें दे रखा है, इसका मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है। ये क्षेत्रफल होता है, इसका मतलब है कि एरिया त्रिभुज एबीसी और एरिया त्रिभुज हो गया आपका डी ई एफ हो गया। अब यहाँ पर हम मान बैठाएंगे, एबीसी का मान कितना दे रखा है, 54 दे रखा है, 54 लिखेंगे। नीचे में डी ई एफ खाली है, यानी कि हम यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, एक्स ही मान लेते हैं। उसके बाद बराबर हो गया आपका ये बी सी का स्क्वायर और ई एफ का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा जब एरिया कहा गया हो तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पूरा इरेज करके हम फिर से लिखते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका 54 बट्टा हो गया आपका एक्स माने थे, बराबर हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब यहाँ पे काटेंगे तो 9 6 54 6 बार में जाएगा और 16 को 6 से गुना करेंगे क्रॉस मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा 16 6 96 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका 96 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चले। 17 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री है, बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर है और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, एसी का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए ट्रिपलेट अगर जिस बच्चे को याद होगा तो वो सेकंड में ही इसका आंसर दे सकता है। ट्रिपलेट का मतलब है कि एक समकोण त्रिभुज बनेगा, जैसे 3 है 4 है उसके बाद 5 है, ये एक ट्रिपलेट बनता है। इसका मल्टीपल 6 है 8 है 10 है, ये भी ट्रिपलेट बनेगा। इसका मल्टीपल 12 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 20 है, ये भी एक ट्रिपलेट बनेगा। यानी कि ये सारी संख्याएं जो ट्रिपलेट बनता है। और एक और ट्रिपलेट बनता है, ट्रिपलेट है 5 है 12 है और 13 का ट्रिपलेट है। तो अब बताइए कि 12 दे रखा है, 13 दे रखा है और 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या आप इसे निकालेंगे, अगर याद नहीं रहेंगे तो क्या कीजिएगा, तो उससे बेटर है कि आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट से बनाएंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर। अब यहाँ पर देखेंगे एक समकोण त्रिभुज अगर हम बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी का, ए और बी और सी का, तो यहाँ पर देखेंगे हमें बी सी कितना दे रखा है 13, ये हो गया 13। उसके बाद देखिए ए बी कितना दे रखा है 12, ये हो गया 12। निकालना क्या है आपको, ए सी निकालना है। ए सी कितना हो गया आपका, यहाँ पर ए बी हो गया। लेकिन एक बात याद रखना है कि इसमें आपको एंगल ए को समकोण बनाना है। तो एंगल ए को समकोण बनाएंगे तो फिर इस फिगर इस तरह से नहीं बनेगा, तो फिगर बनेगा आपका इस तरह से। यहाँ लिखेंगे एंगल ए को समकोण बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे, बी यहाँ लिखिए, सी यहाँ लिखिए, या सी वहाँ लिखिए, बी यहाँ लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये एंगल हो गया ये 90 डिग्री का, बी सी हो गया 13, बी और सी ये वाला भाग हो गया 13, उसके बाद ए बी हो गया 12, ए बी हो गया 12, ये वाला भाग हो गया। अब यहाँ पर हमें ये भाग निकालना है, ये भाग निकालना है तो कभी भी ए कर्ण जो होता है, यानी कि इसको एच बोलते हैं, तो एच बराबर फॉर्मूला पर होंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस होता है बी स्क्वायर। इसके अलावा जो भी होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। उसके अलावा जो भी होता है वो माइनस में होता है। तो यहाँ पर हम उतना डिस्कशन नहीं करेंगे, सिंपल सी बात देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए सी लिखेंगे, ए सी बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर ये 13 का स्क्वायर कर दीजिए 169 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। जब इसको हम घटाएंगे आपस में तो निकल जाएगा ए सी बराबर आपका 25 रूट से फाइंड आउट करेंगे 25 को, तो ये 5 निकल जाएगा। 169 में से 144 घट जाएगा, 169 में से 144 घट जाएगा, तब का हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा। 25 को रूट से फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ये 5 हो जाएगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 13 12 5 ही 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, बस सिंपल सी बात है। या फिर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कीजिएगा तो 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, इसको घटा दीजिएगा 25 हो जाएगा, 25 को रूट से बाहर कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। चलें अब अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है कि एंगल डी बराबर एंगल क्यू तथा एंगल आर बराबर एंगल ई, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इस टाइप का सवाल पूछता है और कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आगे बनाते रहें। अब चलें इस पर 2 फिगर बनाना है आपको, एक बनाना है डी ई एफ, एक त्रिभुज बनाना है आपको पी क्यू आर, इसको लिखेंगे पी, इसको कर देंगे क्यू, इसको कर देंगे आर। अब हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है कि डी और क्यू आपस में बराबर है, तो डी ये है और क्यू ये है, इन दोनों पे एक एक लाइन दे दिए। उसके बाद आर और ई बराबर है, आर ये है, उसके बाद ई ये है, डबल लाइन दे दिए। तो अब देखें कि ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तब बचा कौन, ये वाला एंगल बचा, ट्रिपल लाइन वाला। ट्रिपल लाइन वाला क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि डी और एफ क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, डी एफ बराबर हो जाएगा, सॉरी पी है, ये पी है, पी और एफ बराबर हो जाएगा। पी एफ किसमें है, ए वाले ऑप्शन में सही है। तो हमें एंगल को छांट लेना है कि अगर डी क्यू के बराबर है, आर ई के बराबर है, तो दोनों को पहले एक एंगल से, 2 एंगल से, और फिर जो बच जाएगा उसको तीसरा एंगल से, तो इससे पता चल जाएगा कि पी और एफ जो से आपस में क्या होगा, कौन बराबर होगा। ये हो जाएगा ट्रिपल ए, है ना, इसकी समरूपता से हो जाएगा। जब आप त्रिभुज पढ़े होंगे त्रिभुज चैप्टर, तो वहाँ आप देखे होंगे कि ये ट्रिपल ए हो गया, उसके बाद जैसे आस हो गया, उसके बाद हो गया आपका सास हो गया, उसके बाद ट्रिपल एस हो गया। ये 4 नियम पढ़े होंगे, एक आर एच एस हो गया, ये 4 नियम पढ़े होंगे जो समरूपता की कसौटी के अंतर्गत में आता है। अब देखेंगे
अगला क्वेश्चन की तरफ हमारा अगला क्वेश्चन है आज का 19 नंबर में। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर CA बटा DF एवं एंगल A बराबर 40 डिग्री है, एंगल B बराबर 80 डिग्री है, तो एंगल F की माप क्या होगा। हमें इन सब चीज़ों को कोई लेना देना नहीं, ऑब्जेक्टिव बना रहे, सब्जेक्टिव बना ही नहीं रहे, इस सबसे कोई मतलब नहीं है मुझे। हमें इस पे ध्यान देना है और इस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखेंगे एंगल A और एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल का जोड़ते हैं कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ने के बाद 120 हो गया। तो अब 120 जब इसमें से हम घटाएंगे कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा, है ना। तो जो भी एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा 60 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर हमें जो एंगल है सास वाला, सॉरी डबल A और S यानी कि आस, दो एंगल आपस में बराबर है और एक साइड बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा C। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 20 नंबर में। 20 का हमारा आज का क्वेश्चन है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों को घनिष्ठ स्पर्शरेखा की संख्या कितनी होती है। अब यहाँ पर देखेंगे एक वृत्त हो गया, एक वृत्त का अगर यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, एक लाइन यहाँ से खींच देते हैं, दो स्पर्श रेखा हो गया, अंदर से जाएगा तो प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, स्पर्श रेखा हो गया छू करके निकलना, स्पर्श का मतलब है छू करके एक वृत्त को छू करके रेखा को निकलना, यहाँ से छू करके निकल गया, यहाँ से छू करके निकल गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रेखाएं निकल सकती हैं, दो, या तो इधर से खींचो या फिर ऐसे खींचो, या उधर से खींचेंगे या इधर से खींचेंगे तो दो ही रेखा होगा, दो रेखा होगा। अब यहाँ वृत्त हो गया, एक वृत्त ऐसे भी बना सकते हैं, एक ऐसे खींचेंगे या ऐसे खींचेंगे, अगर फिर से हम अगर ऐसे खींचते हैं तो आपस में काट देगा तो प्रतिच्छेद रेखा हो जाएगा, इसलिए हमें दो ही रेखा को काटा, दो ही रेखा ले सकते हैं, दो रेखा हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दो। अब ये 21 नंबर का सवाल है, किसी वहाँ बिंदु P से वृत्त पर PA PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, यदि PA बराबर 8 है तो PB बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि जो भी सर्कल होता है तो दोनों साइड इसका क्या होता है हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है, यानी कहने एक सर्कल हो गया, एक सर्कल का अगर यहाँ से एक बिंदु लेते हैं, हम यहाँ से एक बिंदु लेते हैं तो ये और ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, या फिर हम यहाँ से एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त से अगर यहाँ पर हम ऐसे रेखा लेते हैं और इस रेखा को ऐसे लेते हैं, तो यहाँ से इस रेखा को खींचेंगे, ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर होगा, जैसे ये लाइन और ये लाइन बराबर हुआ। तो इसका मतलब कहने का है कि एक्सटर्नल जो बाहरी पॉइंट होता है उससे एक जो सर्कल खींचा जाता है तो ऑलवेज क्या होता है इक्वल होता है। तो यानी कहने का मतलब कि PA 8 है तो PB क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि PA 8 है तो PB क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा B। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन एक 100% पूछता है, इसलिए हमेशा प्रैक्टिस में रखिएगा, याद रखिएगा। अब हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं एवं APB बराबर 80 डिग्री है तो POA का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट देते हैं जो O हो गया यहाँ पर, उसके बाद इस रेखा को इस तरह से मिलाते हैं, तो यहाँ पर एक यहाँ पर काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है, ये O हो गया, इसको ये P कर दिए, इसको P नाम दे दिए, P नाम दे दिए, उसके बाद इसको A दे दिए, इसको B दे दिए, A दे दिए और B दे दिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में एक एंगल दे रखा है 80 डिग्री, एक एंगल 80 डिग्री दे रखा है, यानी कि कौन सा एंगल P, ये वाला जो एंगल है 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा और ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, और ये 80 होगा तो ये एंगल कितना कितना का होगा 80 है तो 100 हो गया, दो भाग में बट गया तो 100 हो गया, यानी कि 180 में से 80 चला गया 100 का आधा कर देंगे, यानी कि ये दोनों एंगल क्या होता है आपस में बराबर होता है, ये दोनों एंगल क्या होता है आपस में बराबर होता है, तो 100 को दो भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब इतना नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है इतना ज़्यादा, तो सिंपल सी बात है कि 80 डिग्री एक एंगल दे रखा है, तो 180 में से आप 80 को घटाएंगे तो सीधा बचेगा 100। 100 अभी बताए थे कि एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि ये दोनों रेखा क्या होता है बाहरी वाले बराबर होता है, तो बराबर होता है तो ये एंगल दोनों बराबर होगा, तो 100 है तो 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर के जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि वृत्त पर किसी स्थित बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर कौन सा कोण बनाएगी। अगर यहाँ पे वृत्त है, इस पर वृत्त पर से क्या है एक स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा खींचे और बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा, यानी कि ये बिंदु है, यहाँ से एक रेखा गया, तो यहाँ पर देखें कितना डिग्री एंगल बनेगा, कितना डिग्री एंगल बनेगा, अगर ये पूरा बनेगा तो 180 डिग्री और एक तरफ से बनेगा तो 90 डिग्री, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे में सिर्फ आपको याद रखना है कि जब कोई भी एक रेखा काटेगा तो 90 डिग्री कौन बनाएगा, इधर से काटेंगे तब भी 90 डिग्री का कौन बनाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा इसका 90 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, क्षेत्रफल का अनुपात नहीं त्रिज्या है, और क्षेत्रफल यहाँ पे पूछ रहा है, तो जब वृत्त का त्रिज्या दे रखा हो 3 और 4 है तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, ये 9 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा, 9 16 जिस ऑप्शन में होगा वो बिल्कुल सही होगा, हमारा ऑप्शन सी सही है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलें, 25 नंबर क्वेश्चन हमारा, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस वृत्तखंड का क्षेत्र त्रिज्या खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल, तो थीटा बटा 360, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे थीटा का मान दे रखा है, आर का मान दे रखा है, सारे को मान बैठाएंगे, मान बैठाने के बाद बैठाते हैं, हम आपको सामने दिखाते हैं बैठा के कितना आता है। देखिए ये थीटा का मान हो गया आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री बट्टा हो गया 360 डिग्री इंटू पाई का मान हो गया 22/7, आर स्क्वायर है, आर 42 इंटू 42, 42 इंटू 42 हो जाएगा। सबको काटिए, तो 0 से 0 काट दीजिए पहले, इसको काटेंगे तो 9 चौके 36 9 बार में जाएगा, इसको काटेंगे 7 6 42 6 बार में जाएगा, इसको काटेंगे 6 12 12 36 सॉरी 12 36 ये 12 बार में जाएगा, और ये 6 से काटेंगे तो ये पूरा कर जाएगा, 6 गुना 12 2 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 11 बार में जाएगा, 42 को 11 से गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, 462 इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 का मल्टीपल में करना क्या है कि कोई भी संख्या अगर 11 का हो तो वहाँ पर करना क्या है, अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो हमें कुछ नहीं करना, इस संख्या को 4 का 4 रखना है, इस संख्या में इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, इस संख्या में इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, और लास्ट वाली संख्या में अगर हासिल है तो मिलाना है, नहीं हासिल तो सामने रख देना है। इस तरह से 11 का मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 462, सही आंसर होगा 462 सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 26 नंबर में, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों ही इसका क्या है, कैटेगरी सेम है। अगर कैटेगरी इसका सेम है, कैटेगरी सेम है तो बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना आपको। अब यहाँ देखेंगे दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात है 5:7 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, परिधि दे रखा है और त्रिज्या पूछ रहा है, इन दोनों में क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5:7 है, 5:7 ही इसका आंसर हो जाएगा, बी ही इसका आंसर हो जाएगा सही। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल पूछता तो उसका स्क्वायर करते हैं, या फिर क्षेत्रफल दे करके परिधि या फिर त्रिज्या पूछता तो उसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर से निकाल देते हैं। तो इस तरह से बाकी परिधि और त्रिज्या दे रखा है तो दोनों सेम ही होते हैं, तो 5 और 7 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 27 में, त्रिकोणमिति का सवाल है। अब यहाँ देखेंगे कि आपको याद होगा कि सेक स्क्वायर ए या थीटा माइनस में टेन सेक स्क्वायर ए थीटा, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, या फिर आपको दिया रहेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इन दोनों पर हमेशा सवाल पूछा जाता है, यहाँ पर 7 लगा देगा, यहाँ 7 लगा दे, यहाँ 8 लगा दे, यहाँ 8 लगा दे, यहाँ 14 लगा दे, यहाँ 14 लगा दे, कुछ भी संख्या यहाँ पर देगा दोनों सेम देगा, और ये दोनों आपस में क्या होगा, 1 बना देगा, ये दोनों आपस में क्या बना देगा, 1 बना देगा। तो यहाँ पर देखेंगे सिंपल है, देखते ही आपको क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 7 7 दोनों मिल रहा है, ये दोनों क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 7, इसको कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका 7 क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा आज का अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 28 में। अब यहाँ पर देखिए एक वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर y का मान है और यहाँ पर x का मान है। x का मान उठा करके x की जगह पर, y का मान उठा करके y की जगह पर मान रखना है। जब हम मान इसमें रखते हैं तो x को हटाएंगे, ये बी स्क्वायर रहेगा, x की जगह पर हम रखेंगे a कोस थीटा, इसका स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस है प्लस देंगे, उसके बाद a स्क्वायर तो सेम रहेगा, और यहाँ पर y को हटा करके y का मान रखेंगे b, उसके बाद है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए बी स्क्वायर तो है ही, और एक्स को हटा करके एक्स की जगह पर मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर रह जाएगा, वाई को हटा करके वाई का वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर लगा वाई पे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये बी स्क्वायर है, उसके बाद ए स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति से एक बार पढ़े होंगे, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, लेकिन हमें करना क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी, तो हम ए स्क्वायर को बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा और प्लस हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिला कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा आंसर, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, और 1 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर जिस ऑप्शन में वो सही है, ए नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन में, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। इसमें अगर हम बेसिक्स से बनाने चले तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन अगर इसको शॉर्ट में बनाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे तो बहुत एक लाइन में आपको आंसर निकल जाएगा। अब देखिए जब भी इस टाइप का सवाल होता है हाइट एंड डिस्टेंस का, तो वो क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज बनाता है, इसमें इसकी लंबाई हो गया, ये इसकी ऊंचाई हो जाता है, ये भूमि की सतह हो जाता है, पाद बिंदु हो जाता है। अब यहाँ पर हमें दिया क्या है, पूछा क्या है, कितना डिग्री दे रखा है वो देखेंगे। हमें दे रखा है 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री के जो सामने बनता है वो √3 बनता है, तो 60 ये है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। 60 डिग्री के सामने बस एक बात याद रखना है कि जब भी ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने √3 हो जाएगा, उसके बाद ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री के सामने कितना होता है 1 होता है।
30 डिग्री सामने 1 होता है। जिसका वैल्यू दिया हुआ है और किसका वैल्यू पूछ रहा है, ये देखना है। ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, ये वाला भाग पूछ रहा है, ये वाला भाग पूछ रहा है आपसे, ऊंचाई पूछ रहा है। अब यहाँ पे 10 मीटर क्या हटा देंगे, ये 10 मीटर है, यानी एक का मान 10 है और पूछ रहा है √3 का मान कितना होगा। तो √3 का मान पूछ रहा है कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 इंटू कितना हो जाएगा 10, यानी कह सकते हैं कि 10 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको हम जब चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर बाय चैप्टर करके, तो उसको बहुत ही ट्रिक के साथ और आसानी के साथ समझाएंगे। अभी थोड़ा सा लॉन्ग चला जाएगा, उतना हम ट्रिक समझाएंगे, तो इसलिए अगले वीडियो में देखेंगे हम। तो इसका हो जाएगा 10√3 मीटर हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है आज का हमारा इस सेशन का लास्ट सवाल है। एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और उसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई कितनी होगी। यहाँ भी वही काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ 30 मीटर है, 30 मीटर है, पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने भी बताए थे √3 हो जाएगा। और ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने हो जाएगा 2, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री सामने हो जाएगा 1। लेकिन हमें दिया हुआ कितना, 30 मीटर ऊंचाई दे रखा है, 30 मीटर ऊंचाई दे रखा है। तो ऊंचाई कौन है आपका, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है। तो यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पे कितना है 30 है, यानी कि 2 और आएगा, 30 है और 2 और है, तो 30 दूना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 60 और ये बट्टा में चला जाएगा। इसकी निकालना क्या है, लंबाई निकालना है, तो जिसको निकालना उसको बट्टा में रखना है, तो √3 रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से तो बने ये नहीं होगा, तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम इसका हर का पर में करेंगे। तो हर का पर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हो जाएगा 60√3, 60√3 और 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना बार, 20 बार में जाएगा। तो फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, 20√3। 20√3 हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है, 20√3 हमारा ऑप्शन है सी, सही आंसर है। आज का ये लास्ट सवाल था, 30 क्वेश्चन हुआ। अगले वीडियो में हम 20 क्वेश्चन और डिस्कशन करेंगे, 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। उसके अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और इसी तरह से हमारा सेशन 25, 24, 23 चलता रहेगा। और इसके साथ ही हम प्रैक्टिस सेट भी लेके आ रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, ताकि आपको इससे हेल्प मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।